जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपी चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, द अग्निपथ स्कीम एंड, यानी कि अग्निपथ जो स्कीम आई थी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के लिए मेरे भाई, वो अब खत्म कर दिया जाएगा। क्या है मामला, पूरा चीज इस वीडियो में आप लोग को हम जानकारी देंगे। क्या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में परमानेंट भर्ती होगी उसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ द अग्निपथ स्कीम जो खत्म हो रहा है उसके जगह पे कौन सा नया स्कीम आ रहा है और उसमें क्या क्या फायदे आप लोग को होने वाले हैं, सब कुछ आप लोग को हम बताएंगे मेरे भाई। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले देखो मेरे भाई, अग्निपथ जो स्कीम है ना, मैं बोलूंगा तो ये एक अच्छी स्कीम नहीं है मेरे मानो तो, क्योंकि मैं अग्निपथ स्कीम का खुद मैं शिकार हूं, ठीक है। और लाखों बच्चे इस स्कीम के शिकार हुए हैं जिनका कि पेंडिंग भर्ती एग्जाम हो गया, एयरफोर्स वालों का एनरोलमेंट हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का लाइफ जो है मेरे भाई बर्बाद हुआ है। इस बात को आप लोग समझो, ठीक है। तो ये एक अच्छी स्कीम नहीं है। और इस स्कीम को इस बार वाले इलेक्शन में राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निपथ स्कीम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसका डर जो मेरे भाई विपक्षी को साफ साफ देखने को मिल गया। तो अभी हम आप लोग को हम बताते हैं मेरे भाई कि अग्निपथ जो स्कीम खत्म हो रही है, ठीक है, उसमें क्या क्या बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई, अग्निपथ का जो स्कीम का जो नेम है ना, उसको बदल दिया गया है और उसका नाम रख दिया मेरे भाई सैनिक सम्मान स्कीम, ठीक है। आप लोग देख सकते हो सैनिक सम्मान स्कीम इसका नाम रखा गया है। और उसके बाद सैनिक सम्मान स्कीम के तहत इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो 25% यहाँ पर क्या कर दिया गया है, परमानेंट था पहले, और क्या होता था जो 75% है उसको घर भेज देंगे। लेकिन अब वो सीन हटा के, और जो अभी अग्निपथ स्कीम जो नया लॉन्च होगा जिसको बोले सैनिक सम्मान स्कीम, उसमें 60% बंदे को क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। और 40% बंदे को क्या किया जाएगा मेरे भाई, घर जाएंगे। वो भी शायद बताया जा रहा है कि उनकी मर्जी होगा तो वो जा सकते हैं घर, नहीं तो वो भी जॉब कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज हो सकता है मेरे भाई सभी दोस्तों के लिए, ठीक है। दूसरा चीज अगर हम बात करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे 60% परमानेंट हो गया है मेरे भाई, तो आप लोगों को पढ़ाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले, क्योंकि परमानेंट भर्ती है। बहुत सारे बंदे क्या होंगे, आएंगे पढ़ाई करने के लिए, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करो, बस मैं यही बोलूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया नेवी एमआर की बेस्ट बुक, जिसमें कि आप लोग को 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस सेट, सॉल्व पेपर और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। इसके अलावा मेरे भाई नेवी एमआर और एसएसआर का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो बुक के साथ प्रैक्टिस सेट भी आप लोग जरूर लेना। दोनों बुक का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ फटाफट से बुक को खरीदो और अपना प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाओ। उसके बाद देखोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 वर्ष का ड्यूटी लगता था आप लोग का, ठीक है, उसको 7 ईयर्स कर दिया गया है। यानी कि अग्निपथ स्कीम के तहत आप एज ए सोल्जर सेना में जाते थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 साल आप लोग क्या कर पाते थे मेरे भाई, ड्यूटी कर पाते थे। और 4 साल के बाद आप क्या आ जाओगे, घर आ जाओगे। उसके बाद आप क्या करोगे आपको खुद नहीं पता है मेरे भाई। बहुत सारे सरकार जो है आप लोग को, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब अग्निपथ स्कीम तहत जो पैसा मिलता है उससे बिजनेस कर लेंगे। मेरे भाई जो जनरल ड्यूटी से जाता है वो क्या बिजनेस का आइडिया होगा मेरे भाई, पूरा दिन पैर पटकेगा, खेतों में काम करेगा, इधर उधर ड्यूटी, बिजनेस का आइडिया होगा इनको, बिजनेस कर नहीं पाएगा सबसे पहली बात। तो ये सब फालतू है, अग्निपथ स्कीम बेकार है मैं बोलूँ तो, और इसको पूरा पूरा बंद कर देना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर 4 साल से 7 साल का ड्यूरेशन हो रहा है यहाँ पर, फिर भी एक तरह से बोला जाए तो बहुत कम है मेरे भाई, क्योंकि परमानेंट जब भर्ती होती थी तो उसमें 18 साल कम से कम आपको जॉब करने का मौका मिलता ही था आर्मी में। उसके बाद अगर पोस्ट आप लोग के बढ़ते थे तो उसके साथ साथ आपके क्या होते थे, साल भी इंक्रीज हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 साल किया गया, यानी कि 3 साल जो है यहाँ पर वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। तो पहले से तो कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे मेरे भाई, तो ट्रेनिंग पीरियड को भी बढ़ा दिया गया। पहले होता था 24 वीक में ट्रेनिंग, और 42 वीक कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 42 वीक तक क्या होगा मेरे भाई, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ट्रेनिंग चलने वाले हैं। अब देखो अगला जो बदलाव किया गया मेरे भाई, सैलरी में इंक्रीज किया गया है। यानी कि सैलरी में क्या इंक्रीज किया गया है, पहले जो सैलरी था ना मेरे भाई उसमें मतलब कि कर दिया गया इंक्रीज। तो क्या इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या, पहले 21,000 इन हैंड मिलता था, उसको 27,000 फर्स्ट ईयर,
तो उसको और थोड़ा बढ़ा दिया होगा, कम से कम 35 कर दिए होंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी हुआ होगा। ठीक है, अभी हम सैलरी पे भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले। उससे पहले देखो छुट्टी यहाँ पर 35 दिन का छुट्टी देखने को मिलेगा, सॉरी 45 दिन का छुट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले जो था मेरे भाई 30 दिन का छुट्टी था, इसमें 15 दिन छुट्टी बढ़ाया गया है, फिर भी कम है क्योंकि परमानेंट भर्ती में आप सभी को पता है 3 महीने का आप लोग का छुट्टी होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है मेरे भाई, जैसे इमरजेंसी छुट्टी है वो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर छुट्टी 45 दिन अभी भी बहुत कम है। उसके बाद देखो कि द फेस ज्वाइनर नॉट टू बी कल्ड अग्निवीर, मतलब जो नए बंदे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उनको जो है अग्निवीर नहीं कहा जाएगा, उनको जो है एज ए सोल्जर के रूप में देखा जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी भेदभाव है मेरे भाई कि एक ही डिपार्टमेंट में आप रहते हो, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, और इसमें एक वही पद के बंदे जीडी से गए तो उसको आर्मी लोग बोलते हैं, और वही एक बंदे जो अग्निवीर के तहत जाता है उसको अग्निवीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है। और इसमें क्या होता है मेरे भाई, जब शहीद बंदे हो जाते थे तो उनको कुछ नहीं दिया जाता था, उसके अलावा उनको जो है सैनिक सम्मान होता है वो भी छीन लिया जाता था। वो सब अगर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बैठक होगी 17 शायद 18 जून को, तो वो चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना न्यूज आ रहा है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया हूं, और मैं बोलूंगा अग्निपथ स्कीम को पूरा रद्द कर देने के लिए। ठीक है, और फिर से जो परमानेंट भर्ती आती थी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की, उस तरह से आए अगर बैठक होती है तो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि शायद वही तरह के भर्ती आए। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग का मेन जो मुद्दा है ना, एज को लेकर भी बहुत सारे बंदे मतलब कि डिसपॉइंटेड है। एज पहले क्या था मेरे भाई, आप लोग को पता होगा, यहाँ पर 17.5 से आप लोग को पता है 17.5 से कितना तक भरते थे बंदे, 23 साल तक बनते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 21 वर्ष, 2 साल में, समझ रहे हैं मेरे भाई, 2 साल बहुत बंदे के होते हैं, 2 साल में वो अच्छा प्रिपरेशन करके पहुंचते थे मेरे भाई, अच्छे दौड़ बना के पहुंचते थे आर्मी में, और क्या लेते थे, जॉब लेते थे, चाहे आर्मी या नेवी, एयरफोर्स। 2 साल में मतलब कि समझ लो कि आज नेवी एयरफोर्स में 2 मौका, एयरफोर्स में यहाँ पर 2 मौका, 4 मौका बंदे को छूट रहे हैं। 4 मौकों में कितने बंदों का जॉब होगा, समझ रहे हो आप। तो ये सब जो है ना स्कीम एक तरह का मतलब कि सरकार के फायदे की स्कीम है। अगर इतना ही था सरकार को, तो सरकार को अपना पेंशन भी बंद कर लेना चाहिए था। जैसे जितने भी नेता लोग हैं संसद में उनको तो पेंशन मिलता है ना, तो सेना का पेंशन क्यों बंद, जो देश के लिए अपना जान गंवा दे उसका पेंशन बंद, और जो संसद में बैठ के नेता लोग मजे ले रहे हैं उनका पेंशन चालू। यहाँ पर जो भी अग्निपथ स्कीम के तहत जब हटेगा तो सारे बंदे का पेंशन भी मिलना चाहिए, ये बात पे भी चर्चा रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी तक का अपडेट यही था अग्निपथ स्कीम का। ठीक है, फिलहाल अग्निपथ स्कीम को एंड किया जाएगा। पूरी अपडेट आता है तो आप लोग को मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगर आप लोग नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की प्रिपरेशन करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपडेट साथ साथ क्लास देखने को आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर क्यूज होते हैं, स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे डिफेंस के सारे, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शेयर करो। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।